English with Fuzzy Porter. So the word is the synonym of dearth. Here the word is dearth का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, कम मिकदार होना, कोई चीज़ किसी चीज़ की किल्लत होना। यहाँ पे डर्थ का क्या मीनिंग होगा? कोई चीज़ हमारे पास हो मगर बहुत कम मिकदार में हो। डर्थ का क्या मतलब हुआ? ऐसी चीज़ जो हमारे पास कम मिकदार में हो। एंड इनएडिक्वेट सप्लाई, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कमी किसी चीज़ में होना, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे हम अल्फाज देखेंगे। नेसेसिटी ज़रूरत, लक किस्मत, लैक, हियर द वर्ड इज़ लैक का मतलब होता है कमी, अबंडेंस कसरत। तो यहाँ पे हमने डर्थ का जो मीनिंग पढ़ा था वो है कम मिकदार, अफलास। तो इसका क्या होगा? लैक होगा। इसका हम मिलता जुलता अल्फाज लैक होगा। अच्छा, दूसरे वर्ड्स भी हम देख सकते हैं जो कि डर्थ से मिलते जुलते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी, यदि वर्ड इज़ डेफिशिएंसी का मतलब भी किल्लत होता है। शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है। स्केर्सनेस का मतलब भी कमी होता है। इनसफिशिएंसी, इसका मतलब भी कमी होता है। तो ये तमाम वर्ड्स भी हम इसके सिनोनिम के तौर पे ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, द गार्डन हैज़ अ डेarth ऑफ वाटर, ठीक है, इस गार्डन में क्या है? पानी की कमी है, ठीक है, इस गार्डन को। तो द वर्ड हमने डर्ट पढ़ा। अब जो हमने क्योंकि कोऑर्डिनेशन से पढ़ना है, तो अब वर्ड आप मुझे बताएंगे कि डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। आपने कमेंट्स में ये बताना है, ठीक है, और ताकि हम कोऑर्डिनेशन से इसे मज़ीद बेहतर तरीके से इंग्लिश में पढ़ सकें। वस्सलाम।